श्रीमद् भगवत गीता के 31वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म का उपदेश किया है। स्वधर्म का अर्थ होता है, स्व शब्द का अर्थ है अपना आपा अर्थात आत्मा। लेकिन जब हम अपने आप को जिस चीज़ से जोड़ लेते हैं वो हमारा धर्म हो जाता है। उदाहरण के लिए 4 प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जब व्यक्ति के अंदर ये भाव आता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो स्वधर्म का अर्थ हो गया कि उसको, वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के नाते उसका क्या कर्तव्य है। अगर कोई ऐसा मानता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय होने के नाते हमारे धर्मशास्त्र बतलाते हैं कि आपका क्या कर्तव्य है। भागवत जी में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है इसका। अगर कोई मानता है मैं वैश्य हूँ, तो उसके अनुसार उसका धर्म हो जाएगा। तो आपका धर्म क्या है? जो आप अपने को मानते हो उसके अनुसार आपका धर्म होता है। कोई ऐसा मानता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर होने के नाते, चिकित्सक होने के नाते उनका क्या कर्तव्य होता है। कोई यदि ऐसा मानता है मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक होने के नाते उसका जो कर्तव्य होता है। इसी प्रकार से आश्रम में भी देखा जाए तो जो ऐसा मानता है कि भाई मैं सन्यासी हूँ, तो सन्यासी का क्या कर्तव्य है भाई। अगर कोई ऐसा मानता है मैं गृहस्थ हूँ, तो गृहस्थ का क्या कर्तव्य है। तो हमारे यहाँ ये बतलाया गया है कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, जो ब्रह्मचारी है उसको कैसा जीवन जीना चाहिए, जो गृहस्थ है उसको कैसा जीवन जीना चाहिए, और जो वानप्रस्थ है उसको कैसा जीवन जीना चाहिए, और जो सन्यासी है उसका जीवन कैसा होना चाहिए। जैसे हमने सन्यास लिया तो लेने के पहले ही हमने अपने गुरुजनों से पूछा कि महाराज जी सन्यासी का क्या कर्तव्य है, सन्यास लेने का किसको अधिकार है, किसको पात्रता है, आइडियल सन्यासी कौन कहलाएगा। ऐसे अगर आप गृहस्थ आश्रम में, तो आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि स्वामी जी जो जीवन हम जी रहे हैं वो धर्मानुकूल है अथवा उसमें कोई कमी है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको अपने को ठीक करना चाहिए। जो रोल आपने एक्सेप्ट किया है, खुद एक्सेप्ट किया है, उसको परफेक्टली प्ले करना चाहिए। आप देखो ना, ये कलाकार लोग होते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, तो उनको एक एक फिल्म करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। व्यक्ति महीने भर काम करता है तो भी उतना नहीं मिलता है, और उनको एक फिल्म में भी उससे बहुत अधिक मिल जाता है। तो हर किसी को तो नहीं दिया जाता। जो रोल वो लेते हैं उसको परफेक्टली प्ले करते हैं, और एक बड़ा जनमानस होता है वो बोलता है अरे वाह बहुत अच्छा लगा। जितना अधिक ज़्यादा लोग देखते हैं उतना अधिक उसको पसंद करने वाले लोग माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा कर्म भी धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार परफेक्ट होना चाहिए। एक तो 2 बातें यहाँ पर आती हैं, है ना। एक तो ये हमने बताया स्वधर्म का अर्थ। दूसरा एक ये आता है कि भाई जब भगवान ने ज्ञान का उपदेश कर दिया आप आत्मा हो, तो फिर यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की बात कहाँ आती है। फिर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक की बात यहाँ कहाँ से आ गई। तो बोले ये इसलिए आ गई कि आप स्वरूप से तो आत्मा हो, लेकिन व्यवहार में तो कोई ना कोई रोल लेकर के रह रहे हो। कोई ना कोई तो आपका पद है, किसी न किसी रूप में तो आपकी पहचान है। व्यवहार में आप आत्मा होकर के थोड़ी स्थित रहोगे। आत्मा होकर के तो अपने आप में स्थित रहोगे, लेकिन व्यवहार में तो आपको लोग देखेंगे कि भाई हाँ ये हमारे हस्बैंड हैं, बच्चे देखेंगे हमारे पापा हैं। आप जिस क्षेत्र में होगे वहाँ के, अगर आप चिकित्सक हो तो मरीज आपको देखेंगे डॉक्टर साहब हैं। तो आप अपने पेशेंट्स को ये थोड़ी बोल सकते हो कि मैं आत्मा हूँ भाई, तो वो बोलेंगे भाई ठीक है आत्मा तो आप हो ही, लेकिन अभी जो आपको रोल दिया गया वो किसका दिया गया। तो रोल आपका परफेक्टली होना चाहिए। रोल परफेक्ट होने का अभिप्राय क्या है कि आप अपने कर्म को ऑनेस्टली कर रहे हो। विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है, पढ़ाई करें। मम्मी पापा घर पर हैं तो बढ़िया किताब खोलकर पढ़ने बैठ गए, और जब मम्मी पापा नहीं है तो आराम से टीवी में सीरियल देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अथवा किताब के अंदर कुछ रख करके गड़बड़ कर रहे हैं। तो उससे अहित किसका होगा, विद्यार्थी का खुद का होगा।
चीटिंग अगर हम किसी भी क्षेत्र में करेंगे तो उससे हमारा अहित होगा, उससे हमारा कर्मक्षय नहीं होगा, उससे हमको संतोष नहीं होगा। और अगर हम गृहस्थ में रह के ऐसा करते हैं तो हमारी जीविका का अर्जन नहीं होगा, परिवार में भी अपयश हो जाएगा। अगर कोई पति मेहनत करके कमा के नहीं लाया तो पत्नी उसको प्रेम करेगी क्या, तिरस्कार करेगी उसका। तो भगवान ने यहाँ पे ये प्रसंग इसलिए उठाया कि भाई दोनों एंगल से, यदि आप आत्मा हो तो भी व्यवहार में जो आपका रोल है वो आपको परफेक्ट प्ले करना है। और यदि आपको ये बात अभी पकड़ में ही नहीं आती है कि मैं आत्मा हूँ, इतना पकड़ में आता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो व्यवहारिक बात, इतना तो समझ में आता है। अभी किसी से पूछा जाए आप व्यापारी हो कि शिक्षक हो कि डॉक्टर हो कि विद्यार्थी हो, तो बोले हाँ ये तो मुझे मालूम है, ये तो मैं हूँ। तो इन दी सेम वे मानो यहाँ भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन मैंने तो तुम्हें ज्ञान विज्ञान की बात बताई, पर तुम्हारी फीलिंग क्या है। बोले भगवान ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ, पर मेरी अंदर की जो फीलिंग है मैं बताता हूँ आपको। हाँ बोले वही तो सुनना चाहता हूँ, तेरी अंदर की फीलिंग क्या। बोले मेरी अंदर की फीलिंग ये है कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। तो भगवान ने बोला अगर तू क्षत्रिय है तो फिर तेरा कर्तव्य ये है, क्षत्रिय होने के नाते। क्षत्रिय मानो यहाँ उपलक्षण हो गया, उसी प्रकार से अन्य अन्य वर्ण वाले भी अपना अपना मान लें। और स्वामी जी ने कहा कि जिसका जो पद है उसके अनुसार कर्तव्य होता है। शिक्षक का कर्तव्य अलग होगा, इंजीनियर का कर्तव्य अलग होगा, विद्यार्थी का कर्तव्य अलग होगा। तो जिसका जो कर्तव्य है उसको उसने करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे 31वें श्लोक से आरंभ करते हैं। देखो हम लोग व्यवहार में जैसे किसी व्यक्ति के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखते हैं ना, बड़ा ध्यान से देखते रहते हैं उसको। एक बच्चा अपने पापा को देखता था कि उनके ऑफिस से कभी फ़ोन आता तो उनके पापा बोलते यस बॉस, यस सर। तो बच्चा कभी कभी वो मोबाइल हाथ में उठा लेता, फ़ोन नहीं होता किसी का, तो अपने पापा की नकल करता, बोले यस बॉस, यस सर। तो उसके पापा बोलते बदमाश कहीं के मेरी नकल कर रहा है। पर संस्कार किससे लिया, उसने पापा से ही लिया। तो बड़ों को देख करके हम संस्कार लेते हैं। अब कौन बड़ा है, बोले भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं, सबसे बड़े भगवान है। तो हमको भगवान को, जब हम आपका प्रेम होगा तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे भगवान को कि भगवान बोलते कैसे हैं। तो इन श्लोकों में आपको पहले ही भगवान की बात बता देता हूँ। यहाँ 8 श्लोकों में भगवान ने मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए इस बात को कहा है। लेकिन भगवान का तरीका देखो आप, तो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान का तरीका आप फॉलो करें अपने जीवन में। आपको भी यदि किसी को कोई बात कहनी है, समझानी है, तो किस प्रकार से समझाना चाहिए, जैसे भगवान समझाते हैं। क्योंकि समझदारी के लेवल्स हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा समझदार कौन है, भगवान। क्योंकि समझ वहीं से आ रही है, सप्लाई उधर से होता है। जिसको जितना हो गया उतना वो समझ पाता है, और भगवान जो है पूरी समझ लिए हुए हैं। तो भगवान इन 8 श्लोकों में देखो भगवान के समझाने का तरीका। अगर आप मम्मी पापा हो तो बच्चों को समझाना है, शिक्षक हो तो विद्यार्थी को समझाना है, जहाँ जिस क्षेत्र में हो अपने सबऑर्डिनेट को समझाना है, अपने अधीनस्थ कर्मचारी को समझाना है। तो कैसे समझाना चाहिए, भगवान पहले 2 श्लोकों में उसको बोलते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य, ऐसा करने से तुम्हारी भलाई है। फिर 4 श्लोकों में भगवान बोलते हैं अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा ये नुकसान है। 4 श्लोकों में नुकसान समझाते हैं, और आखिरी के 2 श्लोकों में फिर वापस बोलते हैं अगर तुम करोगे तो उसमें तुम्हारा बड़ा भारी हित है। कुछ मम्मी पापा क्या होते हैं, अपने बच्चों को केवल डांटते हैं, बोले हम इनकी भलाई के लिए डांट रहे हैं इनको। मानो ये गुड़िया है, इसके मम्मी पापा हैं, तो इसके पढ़ाई नहीं करेगी तो फेल हो जाएगी, पढ़ाई नहीं करेगी तो मूर्ख रहेगी, है ना। अरे ऐसा डांटते क्यों बच्चों को, हम इसलिए बोलते हैं ताकि ये पढ़ाई करें। तो यही एकमात्र तरीका नहीं है उसका कि आप किसी को किसी काम के लिए अगर आपको लगाना है तो उसको केवल डांटते रहो। पहले प्यार, फिर डांट, फिर प्यार। ना सैंडविच में क्या होता है, बाकी मसाला अंदर, ऊपर से ब्रेड। तो ऐसे अगर आप उसको प्यार से नहीं बोलोगे तो डांट का भी उस पर असर नहीं होने वाला है। वो प्यार के कारण ही डांट असर करती है। तो भगवान ने यहाँ पे 2 श्लोकों में प्यार से समझाया अर्जुन को और प्रेरित किया, और फिर 4 श्लोकों में भगवान ने मानो नाराज़गी प्रकट करी, अगर तू नहीं करता तो तेरा बड़ा भारी अहित हो जाएगा उसके अंदर, तो अपना ही नुकसान करेगा।
और फिर भगवान आगे के 2 श्लोकों में फिर भगवान बोलते हैं उसको, अगर तू ऐसा करता तो तेरा इसमें बड़ा भारी हित है, तेरा कल्याण इसी में है, तो तुझे करना ही चाहिए ऐसा, अगर तू समझदार है तो। अब देखो इन 8 श्लोकों को हम देखते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान बोलते हैं स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मादि युद्धाश्रेय अन्य क्षत्रिय न विद्यते। कि अगर तू अपने धर्म का विचार करे कि तू क्षत्रिय है तो भी तुझे अपने कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। जो तेरा कर्तव्य है वो तुझे करना ही चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। और कर्तव्य कर्म करने का भी सबको अवसर नहीं मिलता है। भाई घर में 4 भाई होते हैं, लेकिन आखिरी के समय माँ की सेवा किसी एक को मिल पाती, क्योंकि अलग अलग रह रहा है। तो ये भी सौभाग्य होता है कि आपको अपने माँ बाप के ऋण उतारने का अवसर मिला। नहीं तो आप तो उनके ऋणी रह जाते। उन्होंने आपको कितने प्यार से पाला पोषा बड़ा किया, इसकी तो आप कल्पना कर नहीं सकते। ये तो तब अनुभव होता है जब आप अपने बच्चे को पालते हो। इसी प्रकार से गुरुजनों ने हमको कितने प्यार से ज्ञान दिया, समझाया, शिक्षा दी, प्रेरणा दी। ये बात हमको कब समझ में आती है? जब हम अपने साधकों को बहुत प्यार से समझाते हैं, बतलाते हैं, और बार बार उनके पूछने पर भी थकते नहीं हो, फिर प्रेरित होकर करके समझाते हैं। तो वो अवसर आपको अगर मिला गुरुजनों की सेवा करने का, तो वो भी आपका सौभाग्य है। इसी प्रकार से माता पिता की सेवा का अवसर मिला तो भी यह आपको सौभाग्य से प्राप्त होती है सेवा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का काम क्या होता है? रक्षा करना। किससे रक्षा करना? दुष्ट से रक्षा करना। आप कोई दुष्ट से पाला ही नहीं पड़ा तो फिर आपने खूब योग्यता हासिल कर लिया, आपके पास अस्त्र शस्त्र सब प्राप्त कर लिया, आपने सब विद्या कला कौशल सीख लिया, लेकिन युद्ध का अवसर ही नहीं मिला। एक सूफी संत के पास में जाता था पहले, तो वो भैया बोलते थे हमको, तो बोले भैया, बोले मेरे को पहले एक शौक़ था, मैं खूब कसरत करता था, खूब मैंने वेट लिफ्टिंग करी, खूब जो है दंड रियाज किए मैंने, और खूब बॉडी बनाई अपनी। 4-4 6-6 घंटे हम बोले कसरत करते थे। लेकिन अब हम जब इधर भगवान की भक्ति में लग गए, अब ध्यान और जप में लगे रहते हैं, तो लगता है वो फालतू में ही गधा हमाली करी हमने। क्यों? उसका कोई आध्यात्म में तो ऐसा यूज़ है ही नहीं। आध्यात्म में शरीर को स्वस्थ रखने का ही उद्देश्य है कि आप साधना कर सको। पहलवानी तो करना नहीं है इसमें आपको, लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है इसमें आपको। तो शरीर स्वस्थ रहे उतना व्यायाम पर्याप्त होता है। और उसमें भी हमारा जो योग के द्वारा स्वास्थ्य अर्जन है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपकी बुद्धि की सूक्ष्मता को नष्ट नहीं करता है। और जो हेवी एक्सरसाइज होती है वो आदमी के ब्रेन पे गलत असर डालती है, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे इस प्रकार के कोई कठोर किसी प्रकार का व्यायाम हो। तो साधक को क्या करना चाहिए? साधक को वो करना चाहिए जिससे उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो। अब यहाँ पे आप क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय होने के नाते अगर आपने सब कला कौशल सीखा है और आपके सामने शत्रु आके खड़े हुए हैं, अर्थात अधर्मी आकर के खड़े हुए हैं। दुर्योधन कौन था? अधर्मी, बलपूर्वक राज्य का हरण करने वाला। और जो अधर्मी का साथ दे वो उसी कैटेगरी में काउंट होंगे। तो उसका ये युद्ध था, ये धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध था। और धर्म के युद्ध करने के लिए उसको अवसर प्राप्त हुआ था। भगवान कहते हैं धर्मादि युद्धाच्चेय अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। क्षत्रिय के लिए तो एक बड़ा स्वर्णिम अवसर होता है कि उसको धर्म के लिए युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस मौके को मत चूको। आगे भगवान और भी प्रेरित करते हुए कहते हैं यद्रच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। कि अपने आप प्राप्त हुआ खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा ही समझो इसको। क्यों? कि वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। बोला मुझे चूँकि कला कौशल है इसलिए उसका आजमाइश करनी है, तो किसी न किसी को ज़बरदस्ती खड़ा करके उससे भिड़ जाऊं, ऐसा तो करना नहीं है। ये तो अपने आप से प्राप्त हुआ है। वो नहीं चाहते थे युद्ध हो, लेकिन युद्ध प्राप्त हुआ। मानो प्रारब्ध से प्राप्त हुआ, मानो परिस्थिति से प्राप्त हुआ। तो अब उस परिस्थिति का सदुपयोग करना है। आपके अंदर कोई योग्यता है, उस योग्यता को आजमाने का जब अवसर है और तब आप चुपचाप बैठ जाओ। तो अभी जैसे मानो महामारी फैल गई, अब उसमें डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल था। अब वो बोले भाई हम इस अवसर का में अगर हम अपनी योग्यता का लाभ लेंगे
तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम खुद ही दिक्कत में पड़ जाएं। तो बोला नहीं, इस समय आपका कर्तव्य ये आप कीजिए, अगर इस समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इस ऐसे समय तो उसका उपयोग विशेष है जब एक के बाद एक लोग संकट में पड़ रहे हैं। तो आपके पास जो योग्यता है उसका आप उपयोग कीजिए। ऐसा करना आपके लिए मन को भी प्रसन्नता देगा और आप अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हैं और चाहते हैं कि मेरा भला हो। तो भगवान बोलते हैं कि भला सबसे बड़ा क्या, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, जहाँ आनंद ही आनंद है। देखो स्वर्ग के विषय में भी भगवान ने थोड़ा सा समझाया है कि स्वर्ग किसे कहते हैं। एक महात्मा कहते हैं कि आप ये चाहते हो कि आप स्वस्थ रहो, बोले हाँ। क्या आप ये चाहते हो कि बूढ़े नहीं हो, बोले हाँ। क्या आप ये चाहते हो कि जो आपकी इच्छा है वो आपको प्राप्त हो, बोले हाँ। ये तो हर कोई चाहता है। बोले आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा खाने से बोर नहीं हो और अच्छे से जितना खाना चाहते हो खा सको, बोले हाँ। और जो चाहते हो वो बिना श्रम के मिल जाए, आसानी से प्राप्त हो जाए, बोले इससे बढ़िया और क्या बात होगी कि घर बैठे अपन सोचें और चीज़ें प्रकट हो जाएं। बोले इसी का नाम स्वर्ग है। बोले सब कॉन्शियस में आपको ये डिमांड है कि हम बीमार नहीं हों, हम बूढ़े नहीं हों, हमको श्रम नहीं करना पड़े और इच्छित बेस्ट क्वालिटी का भोग हमको प्राप्त हो। इसका नाम है स्वर्ग। स्वर्ग में ये चारों चीज़ें होती हैं। आपके पुण्य के कारण वो प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये तुमको एक स्वर्णिम अवसर है, अगर तुम चाहो तो इस अवसर का लाभ लेकर के स्वर्ग को भी प्राप्त हो सकते हो, है ना। हमारे यहाँ तो परंपरा है, किसी व्यक्ति का शरीर छूट गया तो बाद में उनके परिवार वाले लोग पेपर में छपवाते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, ऐसे। अब स्वर्गवास किसका होता है, जो पुण्यात्मा होता है उसका होता है। वो पुण्यात्मा में भी जो चाहता है मेरी ऐसी गति हो, जिसके अंदर सुख की इच्छा हो, तो उसको वहाँ सुख मिलते हैं। लेकिन एक बात और बता दें कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो ये भी नहीं चाहता है मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन भक्त जो नहीं होगा वो तो चाहेगा ना मैं सुखी रहूं। तो सुखी होने के लिए जब आपके बहुत पुण्य होते हैं तब आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब भगवान आगे के 4 श्लोकों में भगवान समझाते हैं कि अगर तुम अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करोगे तो उससे क्या नुकसान होगा। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्वा पापम अवाप्स्यसि। बोले सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है उसकी अपकीर्ति होती है। बाहर वाले तो बोलते ही यार बोले नकारा आदमी है, अपना काम नहीं करता है। घर वाले भी बोलते हैं उसको, समाज में भी उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। और जो अपनी ड्यूटी करता है घर वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं, समाज वाले भी करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो आपकी अपकीर्ति होगी, और अपकीर्ति भी होगी और साथ साथ भगवान बोल रहे इतना ही नहीं है, आपको पाप भी लगेगा। बोले भाई पत्नी का पालन नहीं करना था तो शादी क्यों करी, और बच्चों का पालन नहीं करना था तो बाप क्यों बने, संतान उत्पत्ति कर दी तो आपका कर्तव्य है अभी है। तो आपने कोई भी काम ज्वाइन किया है, कोई भी कर्तव्य, तो आपको उसके लिए आपको उत्तरदायित्व दिया गया है तो आपको संभालना चाहिए उसको। अब मानो कलेक्टर जो है अपना उसको ड्यूटी दी गई है पूरे ज़िले का ध्यान रखना, और वो ध्यान नहीं दे तो 2 दिन बाद ही जनता हल्ला मच जाएगा, ऊपर से आदेश आ जाएगा कलेक्टर को हटाया जाए, ये ध्यान नहीं दे रहे, संभाल नहीं रहे। तो अपकीर्ति तो होगी सही, पर उनको पाप भी लगेगा कि उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं किया, इस कारण से कई लोगों को तकलीफ हो गई। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है इसका मतलब दूसरे के अधिकार का हनन कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम नहीं करोगे तो अपकीर्ति होगी और तुमको पाप भी लगेगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फिर वो अपकीर्ति भी साधारण नहीं है। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। बोले कि जिन लोगों का यश ज़्यादा होता है ना उनका अपयश भी ज़्यादा होता है। जिनका नाम ज़्यादा होता है ना उनको एक जरा खबर उनके लिए फैल जाए तो थू हो जाती है, फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो है तुम्हारे जैसा सम्मानित मनुष्य जो है उसके लिए अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बढ़कर के होगी। इसलिए तुमको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि समय निकलने के बाद फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। अभी अवसर है कर्तव्य पालन करने का, अगर नहीं करोगे और अपयश होगा, लोग तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तो तुमको बहुत अधिक तकलीफ होगी, वो तुम्हारे मरने से भी अधिक हो जाएगी। भगवान एग्जाम्पल देके बोलते हैं, मालूम लोग क्या बोलेंगे अगले श्लोक में, भयाद द्रणात् उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।
हालांकि तुम बहुत माननीय हो, तुमको द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, कृपाचार्य जी और बड़े बड़े शूरवीर मानते इस बात के लिए कि अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर नहीं है, लेकिन इतने माननीय होने पर भी लोग तुम्हारे लिए क्या बोलेंगे? डर के भाग गया। जो तुमसे डरते हैं वो लोग तुम्हारे लिए क्या बोलेंगे? अर्जुन आया और युद्ध देखा तो डर के भाग गया। इसी प्रकार से कुछ विद्यार्थी होते हैं और बोला आज परीक्षा, आज तो मैं स्कूल नहीं जाऊँ, मेरे को डर लग रहा है। अरे भाई, आज तो अवसर है आपका, आप तो आपको जाना ही है, साल भर पढ़ाई किसके लिए की? बोलो नहीं, मेरे को घबराहट हो रही है ऐसे, और घबराहट हो रही है, जाओ। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि लोग बोलेंगे डर के कारण इसने युद्ध छोड़ दिया। और होता है ऐसा संसार में, कई लोग पलायनवादी होते हैं। किसी ने एक बात कही है, इस प्रसंग में हम जोड़ के बताते हैं कि किसी ने ऐसा कहा है, क्या ध्यान भी पलायन है? क्या भगवान की भक्ति भी पलायन है? और कोई कोई बोलते हैं कि कथा सत्संग सुनना भी पलायन है। बोला अपना काम करो भैया, सत्संग पलायन नहीं है। सत्संग आपको सिखाता है कि आपको अपना कर्तव्य कर्म ऑनेस्टली करना चाहिए। ध्यान पलायन नहीं है। ध्यान करने से ही आपको ये बात समझ में आती है कि वास्तव में आप कौन हो। जब आप अपने में स्थित होते हो तो आप अपने व्यवहार को निस्वार्थ और निष्काम भाव से अच्छी प्रकार से संपादित कर पाते हो। तो परमार्थ की तरफ बढ़ने से व्यक्ति का व्यवहार सुधरता, व्यवहार बिगड़ता नहीं है। इसको हम अलग से भी लेंगे कि व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का पहला लक्षण तो ये है कि उसका व्यवहार कैसा है उसका। अगर उसका व्यवहार दूषित है, इसका मतलब उसको अभी सही ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं, भय के कारण उपरत हुआ मानेंगे लोग, और उससे तू बड़ा मान्य होकर भी लघुता को प्राप्त होगा, मतलब तेरी निंदा होगी, और नहीं कहे जाने वाले वचन तेरे लिए कहेंगे, और उसको सुनकर के जो ये बड़ा दुख होगा। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरम नुकिम। बोले जब तुम कायर तो बोलेंगे ही सही, तुमको नपुंसक बोलेंगे, तुमको बोलेंगे भगोड़ा, क्या क्या बोलेंगे, है ना। अब मानो कोई व्यक्ति ने खूब पैसा इकट्ठा किया और उनको सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया, अब वो समाज में किसी पार्टी में जाके बैठ सकता है क्या? मानो उससे पैसा वसूल भी लिया सरकार ने और छुटकारा भी दे दिया, लेकिन अगर समाज में आके बैठे अरे बोले ये आएगा भगोड़ा, नहीं, ऐसा बोलने मात्र से उसका मन खराब हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुमको लोग इस प्रकार के वचनों का प्रयोग करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि तू कायर है, कमज़ोर है, भगोड़ा है, तो उस समय तुमको इतना क्रोध आएगा कि तुम युद्ध कर पड़ोगे। वो करने का अवसर नहीं रहेगा पर कर पड़ोगे, और जब करने का अवसर है तब तुम नहीं कर रहे हो। तो अर्जुन इस बात को समझो, अर्थात अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको समझा रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य से भागो मत। एक व्यक्ति के पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनको सेवा दी गई कि आप पिताजी की सेवा करो। बाकी भाइयों ने कहा हमारे पास ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं तो हम रात को कर लिया करेंगे, आप दिन में कर लिया करो। तो कर कर के थक गया, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, हॉस्पिटल में रहते हुए महीने 2 महीने हो गए। तो आखिर वो तंग आ गया और पत्नी को जाकर के बोला कि मेरी बैग तैयार करो और मैं तो जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। बोले पिताजी का क्या होगा? बोले 3 भाई है ना, वो जाने उनका काम जाने, मैं तो नहीं करूँगा। मतलब अपने कर्तव्य कर्म से पलायन कर गए। अब जब वहाँ पहुँचे तो जाते से ही बहन ने पूछा कि पापा का स्वास्थ्य कैसा है? अरे बोले पहले मेरे से तो पूछ, मैं कैसा हूँ, मैं थका आया, चाय का पूछना जी, पानी पिला, कुछ खिला, उसके बाद बात कर। और बोले हाँ भैया अच्छा सॉरी। तो वो लेके आई चाय वाय उनके लिए। अब उसको लगा यार देखो यहाँ आया, और आते से फिर वही वाली बातें शुरू हो गई। अब उन्होंने उनको चाय पिलाई, थोड़ी देर बाद उसको चक्कर आने लगे, गिर गई। तो उन्होंने जीजाजी को फ़ोन लगाया, और ये बहन जी का तो स्वास्थ्य खराब हो गया है। बोले यार अच्छा हुआ तू आ गया, अभी 2 दिन से उनका कुछ ऐसे ही चल रहा था, अब तो एक काम कर डॉक्टर को फ़ोन लगा। वो फ़ोन लगा के पूछ ले ऐसी स्थिति क्या करूँ। डॉक्टर को फ़ोन लगा, डॉक्टर ने बोला कुछ मत करो, गाड़ी में बिठाओ, यहाँ ले आओ, इलाज होना है जो हॉस्पिटल में होना है, घर पे नहीं हो पाएगा। तो निकले कहाँ से थे? हॉस्पिटल से, और पहुँचे कहाँ? हॉस्पिटल में। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, लेकिन भागने का जब प्रयास करेंगे तो आप पलायनवादी कहलाएंगे। आप जहाँ हो जागना है, भागना नहीं है। आपको अपनी ड्यूटीज़ करना है, सजगता पूर्वक करना है, सावधानी पूर्वक करना है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुमको पलायनवादी नहीं कहलाना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। और जो ध्यान कर रहे हैं, जो लोग जप कर रहे हैं,
जो लोग सत्संग कर रहे हैं तो स्वामी जी कहते थे कि ये उनका संकल्प नहीं है, ये भगवान का संकल्प है। आप भगवान के संकल्प में सहयोगी हैं, इसलिए आप पलायनवादी नहीं हैं, आप पुरुषार्थी हैं। एक बहन ने मुझे कहा कि स्वामी जी मेरे से कोई माला करने को बोले ना, तो मुझे 51 माला करना हो कि 101 माला करना हो, मैं कर लेती हूँ, बिल्कुल पीठ सीधी रख करके जप करती हूँ, ज़रा ध्यान इधर उधर नहीं देती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई बोले ना इधर चलना है, उधर चलना है, ये काम है, वो काम है, उधर जाना है, तो मेरा मन नहीं है। तो स्वामी जी क्या मैं आलसी हूँ क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारा पुरुषार्थ तो सात्विक पुरुषार्थ है, लोगों का पुरुषार्थ तो साधारण पुरुषार्थ होता है, राजसिक पुरुषार्थ होता है। आलसी तो उसको बोलते हैं कि जो संसार का काम भी नहीं करे और भगवान का भजन भी नहीं करे, उसको आलसी बोलते हैं। लेकिन जो भजन कर रहा है वो आलसी नहीं कहला सकता। भजन बड़ा पुरुषार्थ है, भजन डबल पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मन को भी वश में करना पड़ता है। संसार के काम को करने के लिए तो आपका मन उसमें लगा रहता है, लेकिन भजन में जब बैठते हैं आप तो उस समय आपका मन की चंचलता उसमें बाधा डालती है। लेकिन आपको उसको नियमन करके उसमें लगाना पड़ता है। आपको कहा जाए रोज़ाना गीता जी का पाठ करो, रोज़ाना बैठ करके 11 माला जप करो, रोज़ाना हनुमान चालीसा का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, तो जब आप करेंगे तब मालूम पड़ता है कि मन कहाँ जा रहा है। फिर उसको लगे नहीं लगे लगाना पड़ता है। तो मन को वश में करना सबसे बड़ा वश है ऐसे। और संसार के काम में तो मन लगा हुआ है, उसको कर रहे हैं आप काम। कभी कभी मन हटता भी है तो फिर लगा लिया जाता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमको अपनी निंदा नहीं होने देना है, तुमको पलायनवादी नहीं बनना है। और आध्यात्म तो पलायन बिल्कुल है ही नहीं, वो तो हमारा परम कर्तव्य है। संसार के कर्म तो कर्तव्य हैं, लेकिन आध्यात्म परम कर्तव्य है। और आगे के 2 श्लोकों में भगवान ने फिर स्तुति करते हुए बोला कि अगर तुम मानो अपने कर्तव्य का पालन करते करते शरीर भी छूट जाए, तो जो कर्तव्य पालन करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अगर तुमने अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर लिया, अर्थात तुम विजयी हो गए, तो तुमको सांसारिक भोगों की प्राप्ति होगी। इसलिए अर्जुन तुम उठो और अपने कर्म में लग जाओ। अब मानो यहाँ पे अर्जुन के मन में आ रहा है, भगवान आप बोले मुझे अगर विजय मिल जाएगी, भोग मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तो बोले बहुत बढ़िया, अगर तुम ये स्वर्ग और भोग और ये कुछ भी नहीं चाहते हो, तब तो तुम्हारे लिए युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युंजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अगर कोई साधक को कर्तव्य कर्म करना ही है तो उसके लिए आइडियल कंडीशन कौन सी है? तो भगवान कहते हैं उसको सुख और दुख में सम रहना चाहिए, जय पराजय में सम रहना चाहिए, और उसको हानि लाभ में समता रखना चाहिए। चाहे हानि हो चाहे लाभ, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। जय हो चाहे पराजय हो, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। जय की लालसा से, सुख की लालसा से और लाभ की लालसा से जो कर्म किया जाता है वो तो सकाम कहलाता है। कर्म इसलिए करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसमें चाहे मुझे सफलता थोड़ी मिले, चाहे ज़्यादा मिले, और चाहे नहीं भी मिले। बच्चों को मम्मी पापा क्या कहते हैं? बेटा कोई बात नहीं, नंबर कम आएंगे तो कम आने देना, नहीं आएंगे तो नहीं आने देना, पर जाओ अपनी परीक्षा दो, तुम्हारी ड्यूटी है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य कर्म ऑनेस्टली करना चाहिए। इस बात का एम्फेसिस भगवान ने इस पर दिया है। इन 8 श्लोकों के ऊपर फिर से हम और विचार करेंगे गंभीरता से। इसमें भगवान के और भी कुछ संदेश हैं, छुपे हुए हैं। लेकिन एक जो आखिरी बात है यहाँ पे कही है कि दोनों को समान कर दें। देखो समान तो है ही, अगर इस पर ध्यान चला जाएगा ना तो आपके संसार का आकर्षण हट जाएगा। संसार में जब अनुकूलता आती है तो कैसी लगती है? अच्छी लगती है, और जब जाती है तो खराब लगती है। प्रतिकूलता आती है तो कैसी लगती है? अच्छी लगती है, और जब जाती है तो खराब लगती है। तो दोनों बराबर हो गए ही नहीं, दोनों में एक बार अच्छा लगता है, एक बार खराब लगता है। अगर मानो आपके पास बहुत सारा धन आ गया तो कैसा लग रहा है आपको? बोले बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब जाएगा तो बोले जाने ही नहीं देंगे। धन को जाने कैसे नहीं दोगे? जब शरीर जाएगा तो शरीर के साथ धन भी चला जाएगा। तो जितना आने में अच्छा लग रहा है उतना फिर जाने में बुरा लगेगा। इसलिए पहले से ही आप अलग हो जाओ। अच्छा बुरा लगने से अपने को अलग कर लो तो आप उस परमात्म तत्व में स्थित हो जाओगे। रमन महर्षि जी ने कहीं भी ये बात नहीं कही है कि कर्म मत करो। महर्षि जी बोलते हैं कर्म में कर्तापन मत रखो। कर्तापन बाधक है, अहंकार बाधक है, वासना बाधक है, कर्म बाधक नहीं। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। जी प्रणाम। प्रणाम सभी को प्रणाम।